प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी शहर वाले जंगल में नया घर लेने की जिद करती है और फिर कालू कौवे का मित्र भूरा कौवा कालू कौवे को अपनी किडनी बेचने का उपाय देता है। और फिर आपने ये भी देखा कि कैसे कालू कौवा भोले भाले तोते को अपने साथ ले जाता है और चील डॉक्टर के यहाँ उसकी किडनी बेच देता है। दूसरे दिन कालू कौवा और गौरी कौवी ट्रक पर अपना सामान लाद रहे थे क्योंकि कालू कौवे ने शहर वाले जंगल में नया और बड़ा घर खरीद लिया था। जंगल के सभी पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और वो कौवों के पास आते हैं। गौरी बहन, ये जंगल छोड़कर मर जाएं, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो शहर वाले जंगल जाऊंगी। मेरा बचपन से सपना था कि शहर वाले जंगल में मेरा बड़ा सा घर हो। दोस्तों, हम जा रहे हैं। गोरी अब इस जंगल में रहने वाली नहीं क्योंकि मैंने शहर वाले जंगल में नया घर खरीद लिया है। तोता तो रोने लगता है। कौवे कौवे यार, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें आते जाते काला कौवा बोलकर तंग करता था। कोई बात नहीं तोते, मैंने तुमसे अपना हिसाब बराबर कर लिया था। हिसाब बराबर कर लिया था? लेकिन कैसे? वो कैसे? बस इस बात को छोड़ो, क्या तुम्हारे पेट में दोबारा कभी दर्द तो नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। जिस दिन तुमने मुझे झील से दवा लेकर दी, उस दिन से आज तक मेरे पेट में दर्द नहीं हुई। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी ट्रक में बैठते हैं और वो जंगल छोड़कर शहर वाले जंगल चले जाते हैं। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर गौरी कौवी हैरान रह जाती है। कालू जी, तुम कहते थे ना मैं हर रोज तुमसे लड़ती रहती हूँ। देखना, अब इस बड़े घर में मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। मैं हमेशा अपने सुंदर पति का ख्याल रखूंगी। चलो शुक्र है, तू खुश तो हुई। मैंने तो कभी आज तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी शहर वाले जंगल में बड़े से घर में रहने लगते हैं। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन गौरी कौवी के पेट में दर्द महसूस होता है। कालू कौवा गौरी कौवी को साथ लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। शहर के जंगल का बड़ा डॉक्टर गौरी कौवी का चेकअप करता है। मैं आप दोनों से कोई बात छुपाना नहीं चाहता। गोरी कवि की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। अगर गोरी कवि को जिंदा रखना है तो आपको एक किडनी का बंदोबस्त करना होगा। ये सुनकर गौरी कवि तो जोर जोर से रोने लगती है। कालू, कालू मुझे बचा लो कालू, मैं मरना नहीं चाहती। कालू, किसी तरह एक किडनी का बंदोबस्त करो। कालू कौवा चुप था और तोते के बारे में सोच रहा था। तोते के साथ तो गलत मैंने किया था। फिर गोरी की किडनी क्यों खराब हुई? उसकी सजा तो मुझे मिलना चाहिए थी। फिर गोरी को क्यों मिली? वो दोनों वापस अपने बड़े घर में चले जाते हैं। कालू, क्या तुम अपनी एक किडनी मुझे डोनेट कर दोगे? गोरी, मुझे बहुत डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। सच में मुझे ऑपरेशन करवाने से बहुत डर लगता है। अगर मेरी किडनी मेरे पंख पर लगी होती तो मैं उतार कर तुम्हें दे देता। क्या करूं, कमबख्त किडनी पेट के अंदर है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? कालू, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, मुझे बचा लो प्लीज कालू। सोच रहा हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन कालू कौवे का मित्र भूरा कौवा अपनी जानने वाली चील डॉक्टर के पास जाता है तो चील डॉक्टर उसे कालू कौवे की करतूत बता देती है। भूरे, एक दिन तुम्हारा मित्र कालू कौवा आया था। वो अपने साथ तोते को लाया था। उसने तोते की किडनी बेचकर मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। अच्छा, फिर तो बहुत चालाक निकला कालू कौवा। उस दिन तो बहुत गुस्सा कर रहा था। मैं अभी जाकर तोते को बताता हूँ। भूरा कौवा उड़ता है और तोते वाले जंगल में आकर तोते को सारी बात बता देता है। चाहे जाकर अपना चेकअप करवा लो। तुम्हारे पेट में एक किडनी है, दो नहीं, एक तो कौवे ने निकाल कर 1 लाख में बेच दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालू कौवे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
तोता रोता हुआ रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया चिड़िया, मैं उसके साथ चील डॉक्टर के पास दवा लेने तो जरूर गया था, और जब मुझे होश आया तो मेरे पेट पर मरहम पट्टी भी की हुई थी। तोते भैया, मुझे तो ऐसे लग रहा है वो बुरा कौवा तुमसे झूठ बोल कर गया है। चलो हम बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारा चेकअप करवा लेते हैं। फिर रानू चिड़िया तोते को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। हाँ रानू चिड़िया, उस कौवे ने ठीक ही कहा। तोते मिट्ठू के पेट में 2 की बजाय 1 किडनी है। इसका मतलब 1 किडनी कालू कौवे ने बेच दी थी। ये सुनकर तोता तो बैठे बैठे गिर जाता है। रानू चिड़िया तोते को पानी पिलाती है। तोता होश में आता है। तोते भैया, हौसला रखें। पहले भी तो आप 1 किडनी पर ही जिंदा थे। जब से आपको पता चला है, आपने तो हिम्मत ही छोड़ दी। धोखा, धोखा, कालू कौवे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तोता फिर से बेहोश हो जाता है। वो गिर जाता है। चिड़िया तोते को पानी पिलाती है, उसे होश में लाती है, उसे हौसला देती है और उसे उसके घर छोड़ देती है। कालू, तुम आज मुझे हमारे पुराने जंगल में ले जाओ। वहाँ के पक्षी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे दोस्त पक्षियों में से कोई ना कोई मुझे अपनी किडनी जरूर डोनेट कर देगा। ठीक है, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा ऑटो लेकर आता है। गोरी कवि और कालू कौवा ऑटो पर बैठते हैं और वापस अपने जंगल चले जाते हैं। कौवे को नहीं मालूम था कि तोते की किडनी वाली बात तो पूरे जंगल में फैल चुकी थी। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। कालू, तुमने तोते के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या क्या रानो चिड़िया, तुम्हें पता चल गया? हाँ, मुझे क्या, सारे जंगल को पता चल गया है तुम्हारे काले करतूतों का। रानो चिड़िया, क्या किया है कालू ने? कुछ मुझे भी तो पता चले। तुम्हारे पति ने तुम्हें शहर में घर लेकर देने के लिए तोते की किडनी बेच दी। ये सुनकर गोरी कवि हैरान रह जाती है। कालू, तुम्हारे उस पाप की सजा मुझे मिली है। शायद इसीलिए मेरी दोनों किडनीज खराब हो गई। सारा दोष तुम्हारा ही था। तू ही मेरे घर को खंडर कहती थी और मुझे शहर वाले जंगल में नया घर लेकर देने को बोलती थी। नहीं थे मेरे पास इतने पैसे, क्या करता? तो अपनी किडनी बेच देते। उस तोते बेचारे का क्या दोष था? तुमने उस पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? बस यही गलती हो गई रानो चिड़िया। गोरी बहुत बीमार है। गोरी की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। हम तो तुम्हारे पास आए थे। कौवे ने अभी इतनी बात ही की थी कि रानू चिड़िया गुस्से में आ जाती है। क्या क्या अब मैं अपनी किडनी गोरी को दे दूं? तुम इसलिए मेरे पास आए हो? चलो भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। चले जाओ यहाँ से। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। कौवा अपने पुराने घर का ताला खोलता है और दोनों अपने पुराने घर में चले जाते हैं। कालू, इस जंगल में तो तुम बहुत बेइज्जत हो गए हो। अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तुम मुझे अपनी किडनी ही दे दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने तोते की किडनी बेची है। और मैं पुलिस को ये भी बताऊंगा कि तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। अगर मैं जेल गया तो तू भी जरूर जाएगी। मैं तो ऐसे भी मरने वाली हूँ। यहाँ भी मरूंगी और जेल में भी, लेकिन तेरी सारी उम्र जेल में गुजरेगी। ये सुनकर कालू कौवा डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। दूसरे दिन तोते को पता चलता है कि कालू कौवा वापिस जंगल में आया हुआ है। तोता अपने दोस्त कबूतर और रानू चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। बेशरम, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तूने कुछ पैसों के लिए मेरी किडनी ही बेच दी। तो दे यार, मुझे माफ कर दो। देखो, अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था तो उसकी सजा भी मिली है। मेरी पत्नी गोरी की दोनों किडनीज खराब हो गई हैं। तोते भैया, मैं कुछ दिनों तक मरने वाली हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुस्सा है तो मुझे माफ कर दो। नहीं गोरी, आप नहीं मरोगी, क्योंकि हम कालू कौवे की किडनी निकालकर तुम में डालेंगे। नहीं नहीं, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
मैं अपनी किडनी नहीं दूंगा। चिड़िया, कबूतर और तोता कालू कौवे को पकड़ लेते हैं। 1 लाख लेने के लिए तूने तोते की किडनी बेच दी और अब अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अपनी किडनी नहीं दे सकते? इसे उठाओ और बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चलो। फिर सभी पक्षी कालू कौवे को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। गौरी कौवे भी पीछे पीछे बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। पक्षी सारी बात बुलबुल को बताते हैं। ठीक है, मैं इसे अभी बेहोश करती हूँ और हम इसकी किडनी निकालकर इसकी पत्नी गौरी में डाल देते हैं। बुलबुल टीका लगाकर कालू कौवे को बेहोश कर देती है और ऑपरेशन शुरू करती है। बुलबुल डॉक्टर कालू कौवे की एक किडनी निकालकर गौरी कौवे में डाल देती है। घर जाकर गौरी कौवे बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे अपने पति की एक किडनी मिल गई थी और उसे जीने की उम्मीद भी मिल गई थी। कालू जी, इतना सा काम था, आप तो ऐसे ही ऑपरेशन के नाम से डरे हुए थे। हाँ गौरी, तुमने ठीक कहा। मैं सच में बहुत डरा हुआ था, लेकिन गौरी मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने सच में तोते के साथ बहुत गलत किया था। कालू, इस पाप में मैं भी बराबर के हिस्सेदार हूँ। मैंने ही तुम्हें शहर वाले जंगल में नया घर खरीदने के लिए मजबूर किया था। चलो हम तोते से माफी मांगने चले। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा तोते के पास जाते हैं। तोता कौवे और कौवी को माफ कर देता है। कालू, जाओ, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि अब मैं खुश हूँ। अगर मेरी एक किडनी है तो तुम्हारी भी एक किडनी है और गौरी कभी भी एक किडनी पर ही जिंदा है। फिर वो सब हंसने लगते हैं। कालू जी, अब हम शहर वाले जंगल में नहीं जाएंगे। मैं इसी जंगल में रहूंगी। जो खुशियाँ मुझे इस जंगल में मिलती हैं वो मुझे शहर वाले जंगल में नहीं मिलती। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर ये पक्षी मेरा साथ ना देते तो तुम कभी भी मुझे अपनी किडनी ना देते। फिर वह सब खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगते हैं और सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्यारे दोस्तों, कालू कौवे और गौरी कौवी की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि गुड़िया का जन्मदिन था और गुड़िया के पापा जब शाम को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए जल्दी घर आने लगते हैं तो गौरी कौवी और कालू कौवा उसे काम पर लगा देते हैं क्योंकि गुड़िया के पापा कौवे के खेतों में काम जो करते थे। अरे, केक वाली दुकान तो बंद है। रात के 9 बज चुके थे। केक वाली दुकान भी बंद थी। फिर गुड़िया के पापा दुकान वाले पक्षी चाचा झमझम के घर जाते हैं और रास्ते में चोर उल्लू उन्हें रोक लेते हैं। लाओ, अपनी ये थैली मुझे दे दो। कृपया करो मुझ पर, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है और मैंने इन पैसों से अपनी बेटी के जन्मदिन का केक लेना है। अगर ऐसे ही मैं दूसरों पर रहम करता रहूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा। कांपते हुए पंख के साथ पापा चिड़िया वो थैली उल्लू को दे देते हैं और चोर उल्लू वो पैसों वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपनी बेटी के सवालों का क्या जवाब दूंगा? पूरे 1 साल बाद मेरी बेटी का जन्मदिन आया था और वो भी मैं ना मना सका। कितना दुर्भाग्य हूँ मैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर पापा चिड़िया खड़े थे। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कोई बात नहीं करती। वो एक तरफ हो जाती है और पापा चिड़िया घर में आ जाते हैं। वो जानते थे कि गुड़िया और उसकी पत्नी उससे नाराज होंगी। थोड़ी देर बैठने के बाद पापा चिड़िया आहिस्ता से बोलते हैं। गुड़िया सो गई है क्या? मम्मा चिड़िया फिर भी चुप रहती है। पापा चिड़िया दोबारा पूछते हैं। गुड़िया कब सोई थी? सोना ही था उसे तो, और क्या वो मीठे केक की खातिर सारी रात जागती रहती। मीना तो जरूर आई होगी। हाँ, आई थी और गुड़िया से नाराज होकर चली गई। कोई और तो गुड़िया से बात करता नहीं, एक मीना ही है। शायद आज के बाद वो भी गुड़िया का मजाक ही उड़ाएगी। मेरा तो पूछ रही होगी गुड़िया सोने से पहले। आप ना अब सो जाएं, कल बात करेंगे। पानी, क्या घड़े में पानी है? अपने घोंसले में लेटते हुए मम्मा चिड़िया कहती है। जाकर देख लें, मुझे नींद आ रही है।
फिर पापा चिड़िया मटके से पानी पीते हैं। कालू ने मुझे जानबूझकर रोक लिया था। जब सारा काम खत्म हुआ तो सब्जियों की सफाई में लगा दिया। 9 बजे कहीं जाकर मुझे पैसे दिए। चाचा छमछम भी दुकान बंद करके घर चला गया था। आपने कौवों को बताया नहीं था क्या कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है? बताया था, और जब मैं चाचा छमछम के घर जा रहा था तो चोर उल्लू ने मुझे रोक लिया, मेरे पंख पर मारा और पैसे छीन कर ले गया। क्या? कहाँ कहाँ मारा चोर उल्लू ने आपको? गुड़िया, गुड़िया बेटी जल्दी उठो, आपके पापा को चोरों ने लूट लिया है। आप छोड़ें ऐसे काम। मैंने तो पहले ही आपसे कहा है, उन कौवों के पास काम करने से अच्छा है आप कोई छोटा मोटा अपना काम कर ले। गुड़िया भी उठ जाती है। मेरे पापा ठीक तो है? पापा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आपको कोई जरूरी काम होगा जो आप जल्दी ना आ सके। गंदे गंदे चोरों ने मारा मेरे पापा को। मैं ठीक हूँ अब। वो तो इतना जालिम था कि मुझे गोली ही मारने वाला था। मैंने तो पैसों वाली थैली देकर अपनी जान बचाई। फिर काफी देर तक चिड़ियाओं का वो परिवार बातें करता रहता है। सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया फिर से उठकर अपने काम पर चले जाते हैं। मम्मा, अब मैं अपने पापा को उन कौवों के यहाँ काम नहीं करने दूंगी। रात तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन करेंगे क्या आपके पापा? कोई तो ऐसा काम होगा जो मेरे पापा आसानी से कर सकें। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना की नानो मीना के घर आई हुई थी। मीना, पता है कल मेरे पापा समय पर क्यों ना आ सके? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। कवि अंकल ने पापा को बहुत देर से छुट्टी दी थी और रास्ते में चोर उल्लू ने मेरे पापा से पैसे छीन लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ कहा तो नहीं चोरों ने आपके पापा को? मारा भी था, लेकिन मेरे पापा बच गए। गुड़िया, आप अपने पापा से कहें कि कोई अपना काम शुरू कर ले। इसीलिए तो मैं आई हूँ कि तुमसे सलाह करूँ, मेरे पापा कौन सा काम शुरू करें। बेटी, आपके पापा शुरू से दूसरों के खेतों में काम करते हैं। आजकल तरबूज की फसल हो रही है। अपने पिता से कहो कि घर के पास पास तरबूज की बेलें लगाए, फिर देखना पैसे ही पैसे होंगे। और तरबूज के बीज भी आसानी से मिल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपने पापा को मनाने की। लो बेटी, ये तरबूज के बीज आप लेती जाओ। मैं कल मीना के लिए तरबूज लाई थी और बीज मैंने संभाल लिए थे। गुड़िया तरबूज के बीज ले जाती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से सलाह करती है। मम्मा, मीना की नानो जो बात करती है वो जरूर पूरी होती है। देखना, तरबूज की फसल उगाने से हमारे दिन बदल जाएंगे। बात तो ठीक है मीना की नानो की, हम ऐसा ही करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा पापा चिड़िया को कौवों के पास काम करने जाने से रोक लेती हैं। मैं मेहनत से काम करूँगा, आगे देखो गुड़िया का उपाय काम करता है या नहीं। वो सब मिलकर अपने घर के आसपास तरबूज के बीज बो देते हैं। वो सब नदी से पानी लाकर बीजों को देते हैं। 1, 2, 3 और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़ियाओं के खेत में तरबूज की बेलें उग आई थीं, जिन पर छोटे छोटे तरबूज भी लग चुके थे। गुड़िया बेटी, बेलों पर तरबूज काफी मात्रा में लगे हैं। अगर ऐसे ही तरबूज पककर तैयार हो गए तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। वो सब मेहनत करते हैं। वो खेत से जड़ी बूटियां बाहर निकालते हैं और समय पर पानी देते हैं। यही वजह थी कि चिड़ियाओं के परिवार का तरबूज का खेत सोने के खेत में बदल जाता है। तरबूज की फसल बहुत अच्छी तरह तैयार होती है। पापा चिड़िया पहली बैलगाड़ी भरकर मंडी ले जाकर बेच देते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। अब उनके पास पैसे ही पैसे थे और वो सब मिलकर अपना खेती बाड़ी का काम करते रहते हैं। गुड़िया का जन्मदिन फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार पापा चिड़िया को किसी से छुट्टी नहीं लेनी थी, क्योंकि अब वो अपना काम करते थे। गुड़िया की सहेली मीना और जंगल के सारे पक्षी गुड़िया का जन्मदिन मनाने आते हैं। आज तो गोरी आंटी और कालू अंकल भी आए हुए थे, क्योंकि गोरी कव्वी को नफरत गरीबों से थी, अमीरों से नहीं। और अब रानू चिड़िया का परिवार अमीर हो चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।